कौन सा ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था, वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। कहीं इंद्रजीत उन्हें फिर बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? उनकी भी खोज करो, पता लगाओ कहाँ है पवन पुत्र। जब उनके आराध्य श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ संकट में है, ऐसी विपदा की घड़ी में वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया की शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े हैं। ऐसे में आप किस सोच में पड़े हैं? नारद जी, न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है। क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा। अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। करुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। वो देखो, पवन पुत्र बजरंगबली आंजनेय आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं। नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय। विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे। ये कैसे बंधन बीच बंधे हो, बंधन काटन हारे, बंधन काटन हारे।
शास्त्र का मान ना जाए, बंधन में स्वयं बंधाए। तुम्हारी लीला, ओ तुम्हारी लीला, तुम ही जानो। राम रमापति प्यारे, राम रमापति प्यारे। हे खगराज, किस विचार में खो गए हैं? सत्यं वद। गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। नारायण की माया व्यापी प्रभु की मिटी पहचान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को वचन उदारा, शिव पह गया भरम का मारा। शिव वैरागी, शिव महात्यागी, भोलेनाथ भगत अनुरागी। सब जीवों के सब दुख हरते, शिव करते कल्याण। गरुड़ को हो गया रे अभिमान, गरुड़ को हो गया रे अभिमान। त्राहिमाम, त्राहिमाम। आइए गरुड़ जी। क्या बात है पक्षीराज, कुछ शंकाग्रस्त दिखाई दे रहे हो? प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सचमुच ही मैं एक बड़ी शंका में फंस गया हूं। शंका? किसके बारे में? श्री राम के बारे में। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? यह विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया, तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा, तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से
प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, वो कैसा भगवान? बस प्रभु, तब से मेरे चित्त में शांति नहीं रही, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। ये भ्रम ही है आपके मन का, पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है। उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो ये है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध ऋषि मुनि वहां पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो।